इंटरनेशनल भाभी विकास की चाबी लेके आई है। अच्छा, चाबी लेके मोदी जी से सिर्फ गुंडे जमात की फौज और उनके अंधभक्त डरते हैं। इस देश का कोई भी नागरिक इस देश के प्रचार मंत्री से नहीं डरता। आप एक बात बताइए मुझे, जो अनिल विज उसी सरकार में उसी राज्य में मंत्री है, क्या कहा उन्होंने? पक्ष रखा कि नहीं रखा? मोनू मानेसर का पक्ष रखा कि नहीं रखा? बताइए आप मुझे। इस देश में एक तरह का माहौल बनाने की तैयारी इस देश की सरकार और देश का प्रचार मंत्री और तड़ेपार गृह मंत्री कर चुके हैं कि कुछ भी नहीं करना है मेरे साथियों, आपको, मेरे देशवासियों और खास तौर से मेरे अंधभक्तों, सिर्फ मुसलमान को टारगेट करो। जब तक आप मुसलमान को टारगेट करते रहोगे तब तक ये हमारी सरकार जीवित रहेगी। उसीलिए उन्होंने जानबूझकर वहां पे सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े। ये बताइए, ये जो अपना सचिन था जिसके घर पे वो आई थी तुम्हारी हीरोइन, बहुत दिन तक तुमने बनाया जिसको, मैं कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या राय, अरे जो ऐश्वर्या राय सीमा हैदर को तुमने बनाया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस सचिन का घर क्यों बुलडोजर नहीं चला? अरे वो आपकी भाभी है। सचिन के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? भाभी है तुम्हारी। इसी तरह ये तैयारी कर चुकी है सरकार कि जानबूझ के प्रयास करना है कि हमको सिर्फ हिंदू मुस्लिम का माहौल इस देश के भीतर बनाना है। भड़का रहे थे बजरंग बिट्टू बजरंगी। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा, हाँ, अच्छे तरीके से मुझे याद होगा। विकास की चाबी सीमा भाभी। सुन तो लीजिए, हम आपको बताना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। जब चुनाव हो रहे थे कर्नाटक के भीतर, तो कितना इन गुंडे जमात, गुंडे मावालियों की फौज बजरंग दल ने क्या कुछ नहीं किया। आप एक हिंदू को कट्टर क्या कह रहे हैं? गुंडों की फौज है बजरंग दल, गुंडों की फौज है बजरंग दल। और को आप गुंडे कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि गुंडों की फौज ने जिस तरह से मुनू मेवात में हिंसा फैलाई, सुनियोजित ढंग से उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों शामिल है और तड़ीपार गृह मंत्री का हाथ है। अरे आपको डर नहीं लग रहा है कहीं आपको ठुस ठुस मार दे गोली? मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब, इस देश में भुखमरी से मरना, गरीबी से मरना, बेरोजगारी से मरना, जिस तरह मेरे जैसे लाखों डिग्रीधारी युवक घूम रहे हैं, वो लोग एक तरह से मर ही रहे हैं। और जिस तरह से वो मार रही है ये देश की प्रधानमंत्री की सरकार, उनको सबक सिखाने के लिए अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। लेकिन जिस तरह से सीएम खट्टर कह रहे हैं कि पुलिस हर लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो क्या फेल है सर? मैं तो कहना चाहता हूँ, ये तो इन खट्टर भाई साहब ने कहा, आप कभी कभी उस मणिपुर के मुख्यमंत्री भाई साहब का भी जिक्र कर लिया करो, जो ये कहता है कि ये नग्न घुमाने वाली घटना और सामूहिक बलात्कार करने की घटना मणिपुर में एक अकेली नहीं हुई है, ऐसी लाखों घटनाएं मणिपुर में हो चुकी है। ये कौन कह रहा? उस देश का, उस राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जो ये कह रहा है कि भाई साहब पुलिस सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, कम से कम उसने उतना नीच बयान तो नहीं दिया। हाँ, तो लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद में घुसकर मौलाना को मारा, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, कुछ भी नहीं करना है इस देश में। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कीजिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान। जब तक कोई भी हिंदू, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू में कई तरह की कम्युनिटी है, आदिवासी हिंदू है क्या, दलित हिंदू है क्या? नहीं है ना। मैं कहना चाहता हूं, तो इसी तरह ये बांट रही है, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रही है। क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन उनके बच्चे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ते हैं, क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के बच्चों के बारे में? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, सभी तरह के बिल अभी तक आप लोग की सरकार लेके आई है। हर तरह के बिल ये देश की मोदी सरकार लेके आई कि नहीं आई बताओ? यूसीसी लेके आने की कोशिश कर रही, एनआरसी लेने का, सुन तो लीजिए। अरे कानून नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, तो समान शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश के भीतर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में समान शिक्षा क्यों ये देश एक बिल लेके नरेंद्र मोदी नहीं लेता? डर नहीं लग रहा मोदी जी से आपको? मोदी जी से सिर्फ गुंडे जमात की फौज और उनके अंधभक्त डरते हैं। इस देश का कोई भी नागरिक इस देश के प्रचार मंत्री से नहीं। वाले लोग जो है सनातन धर्म को बचा रहे हैं, गौ रक्षक है, आप उनको आप शब्द कह रहे हैं। मैं कहना
चाहता हूँ कि यूपी में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है? पहले हाँ और ना में जवाब दो। हाँ होता है। तो यूपी में किसकी सरकार है? बूचड़ खाने, गेहूं कटने की गांठ खाने बंद किसने करे? किसने करे? इस देश के ढोंगी मुख्यमंत्री ने करे कि नहीं करे? योगी योगी योगी। अरे ढोंगी मुख्यमंत्री ने करे योगी। जब कहना चाह रहा हूं कि देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय काटने वाले तेखाने हमने बंद कर दिए, तो ऐसी कौन सी मशीन है जो गोमांस बना रही है, एक्सपोर्ट कर रही है और पूरे भारत में टॉप पे चल योगी रहा कह रहे हैं, हम तो योगी योगी कहना पड़ेगा, नहीं तो ठुस ठुस लगेगा। भाई साहब कहना ये चाहता हूँ, योगी योगी वो लोग कहेंगे जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी किसी ने कहना है, योगी मोदी कहना होगा, नहीं ये मारे जाएंगे। भाई साहब ये कह रहा हूँ, योगी मोदी मूर्ख बनाना बंद करो। जिस तरह से ये देश में दोनों ने ढोंग रचाया है हिंदू हिंदू करने का और मुस्लिमों को टारगेट करने का, इसकी नीच हरकत की शोभा यात्रा में पत्थर भी तो फेंक रहे हैं, मीडिया कह रही है। मुस्लिम ही फेंक रहा भाई साहब, आपने देखा? मीडिया कह रही नहीं, है ना। आपने देखा है? मीडिया कौन सी कह रही? अरे शुरुआत मुसलमानों ने करी थी। अरे यार दूरतों की बातें मत करो, सुना भी मत करो। हाँ। इतने बेवकूफ लोग हैं इस देश के मीडिया संचालक। मुसलमानों से इतनी हमदर्दी क्यों आपको? मुसलमानों से किसने कहा मुझे हमदर्दी है? हाँ। मैंने कब कहा मुसलमानों से हमदर्दी? तो पत्थरबाजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में निष्पक्ष कानून क्यों नहीं है, दोनों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं कहा कि जो इस देश में मोदी जी ने कहा था कि यह सीमा इधर, सीमा भाभी इंटरनेशनल भाभी विकास की चाबी लेके आई है। अच्छा, चाबी लेके चले? हाँ, ये कौन लेके आई थी? हाँ? पाकिस्तान से। अच्छा। सीमा, वो से सीमा के सचिन का घर क्यों नहीं तोड़ा? सीमा अरे यार मेरे नजर में तो कैटरीना कैफ से बड़ी हीरोइन बना दी आपके इस देश के दलाल सवाल जो मीडिया मैं ने। कर रहा था कि मीडिया कह रही है कि मुसलमानों ने पत्थर बरसाए शोभा यात्रा पर। यार ये अफवाह है, मैं कहना चाह रहा हूँ जहाँ पर वहाँ पर हाँ मैं था, वहाँ जसवंत गवाह, हाँ मैं था, वहाँ थे। हाँ था, और वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा और दोनों आंख खोल के ये देखा कि जानबूझकर मुसलमानों के जहाँ अधिक निवास कर रहे 80-90% मुसलमान, वहाँ ले जाकर मुस्लिम विरोधी गतिविधियां उन्होंने की जानबूझकर, और उन्हीं के द्वारा ये दंगा सुनियोजित करके खट्टर सरकार ने इसको पूरा अंजाम दिया है और इसमें तड़ीपार शामिल है। लेकिन खट्टर सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों पर छत पे पत्थर फेंके गए, छत से पत्थर फेंके गए। यार एक बात याद करो, सुन तो, अरे मुद्दे की बात सुनो। हाँ। वो जो अपना दिल्ली का भाजपा का अध्यक्ष था, याद होगा आपको, हाँ। अमेरिका का अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आए थे? हाँ हाँ। जब वो दिल्ली आए तब जो आम आदमी पार्टी का एक पार्षद था उसके घर पे इन्होंने पत्थर रखवा दिए, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जानबूझ के इस देश में माहौल बिगाड़ने का काम ये सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में विदाई होनी है, अच्छा, पूरी रूप से होनी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जीत रही, तेलंगाना कांग्रेस जीत रही और मिजोरम कांग्रेस जीत रही, तो इस देश में जब दिसंबर के महीने में वोट डलने वाले हैं तो ये देश की भाजपा सरकार जानबूझकर ये देश में तनावपूर्ण माहौल बना रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।